स्टोक का नियम क्या कहता है? ठीक है, एक छोटी गोलाकार वस्तु, ठीक है, किसी द्रव के अंदर एक नियत वेग v से गति करती है, ठीक है, तो उसकी गति को, ठीक है, अपोज करने के लिए एक बल लगता है पीछे की तरफ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्याण बल बोलते हैं, ठीक है। यही कहा था बेटा स्टोक का नियम, थ्योरी देखो पूरा पढ़ो, यही बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्टोक का नियम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोक के नियम की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। लिखे हो, पढ़े नहीं पढ़े? चलिए नेक्स्ट देखो, श्याण बल F, तरल का श्याणता गुणांक ईटा, वस्तु की त्रिज्या r, ठीक है। श्याण बल क्या है आपका? F जो दिख रहा है, ये जो बल दिख रहा है ये क्या है बेटा? आपका श्याण बल है। श्याणता गुणांक क्या है वहां पर? ईटा क्या है? श्याणता गुणांक है, ये आप लोग पहले से जानते हो। और वस्तु की त्रिज्या क्या है बेटा यहाँ पर? r, ठीक है। मतलब ये जो वस्तु दिया हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक के हम लोग डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं? ये वस्तु की क्या होगी? त्रिज्या। छोटी गोलाकार पिंड है, उसके अंदर डूबी हुई तरल के अंदर, वो क्या होगी? इसकी त्रिज्या, ठीक है। तथा वस्तु का वेग क्या है? v, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, वस्तु v वेग से आगे जो बढ़ रहा है, ठीक है, पर निर्भर करता है। तब देखो ये जो श्याण बल है ना, ये श्याणता गुणांक के ऊपर, वस्तु की त्रिज्या के ऊपर, वस्तु के वेग के ऊपर, इन सभी चीजों के ऊपर क्या होता है? निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब क्या हो गया? सभी के सभी एक दूसरे की क्या होगा? पूरी तरह से प्रोपोर्शनल। अतः F is equal to proportional ऑफ ईटा टू द पावर a माने है। a इसलिए माने है, मुझे नहीं पता ईटा कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। वो सब इसका श्याणता गुणांक कितना है? श्याणता गुणांक हर द्रव का अलग अलग होता है, ठीक है। किसी लिक्विड का ज्यादा होता है श्याणता, तो किसी लिक्विड का क्या होता है? कम होता है। तो मुझे नहीं पता, तो मैं कितना लेके चला हूँ? a लेके चला हूँ। दूसरा, F is proportional to r टू द पावर b लिखूं, मुझे ये भी नहीं पता वो जो गोलाकार पिंड है उसकी त्रिज्या क्या है, ठीक है। हो सकता है कितनी भी त्रिज्या हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, नहीं पता, तो उसको मैं कितना लेके चला? पावर में b लेके चला। नेक्स्ट, F is proportional to v to the power c, मुझे यही नहीं पता कि वो जो बॉल है वो कितने वेलोसिटी से पानी के अंदर गति कर रहा है, ठीक है। पानी के अंदर आगे जा रहा है ना, वेग बढ़ रहा है, तो उसके मैं पावर क्या ले लिया? c ले लिया, ठीक है। a b c ले लिया पूरा पावर, मुझे नहीं पता इसको क्वांटिटी, इस वजह से। नेक्स्ट, तीनों को मिलाकर लिख लेते हैं। अब देखो तीनों की तीनों प्रोपोर्शनल है ना, किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो तीनों को एक साथ लिख के डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं, F is proportional to and ईटा टू द पावर a, फिर r टू द पावर b, फिर v टू द पावर c, लिख सकता हूं ऐसा। नेक्स्ट, अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं, यहां पर क्या लग जाएगा बेटा? नितांक लग जाएगा। वो नितांक क्या लगाया यहां पर? मैं k लगाया, तो F is equal to कितना हो गया? k, बाकी सब एज इट इज। ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, समीकरण एक को द्विमीय समीकरण के रूप में लिखने पर, अभी जो टेस्ट दिया था उसमें मैंने विमीकरण शुद्धता के बारे में बोला था। समीकरण शुद्धता ये वही चीज है, ठीक है। हाँ, पता है क्या। नेक्स्ट, अब सबका विमीय सूत्र पता है तब ये बनेगा। F का विमीय सूत्र क्या होता है? कितना होता है? ml टू द पावर -2। k क्या है? नितांक है, तो इसका विमीय सूत्र लिखेंगे क्या? नेक्स्ट, ईटा, ईटा का विमीय सूत्र कितना होता है? कितना होता है श्याणता गुणांक का? पहले निकाल चुके, देखना मिल जाएगा, ठीक है। उसके पावर में है तो ये लिख दिया। नेक्स्ट, r है, r क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब क्या है? दूरी है। दूरी को ऐसे दर्शाते हो, उसकी पावर क्या होगी? b, जो दिया होता है b। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? a टू द पावर -1। वेग का सूत्र क्या होता है? स्थानापन्न समय, इतना लिख सकता हूँ। चल, अब क्या करो बेटा? जितना पावर है ना इसको मल्टीप्लाई करो, इसको तो ऐसे लिखो किसके पावर में है, तो इसको लिखो ml टू द पावर -2 इज इक्वल, इसका पावर मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना हो जाएगा? m टू द पावर a, फिर l टू द पावर -a, फिर t टू द पावर -a, फिर क्या हो गया बेटा यहाँ पर? ये क्या हो गया? l टू द पावर b, और आई थिंक इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, l टू द पावर क्या हो गया बेटा? ये b, फिर नेक्स्ट क्या हो गया? l टू द पावर c, फिर t टू द पावर क्या हो गया? माइनस, ठीक है। ये हो गया इतना। चलो नेक्स्ट, पावर को सब एक साथ कर देते हैं पूरा। चलो, पावर कंपैरिजन। पावर कंपैरिजन में क्या करेंगे बेटा? इधर देखो किसके पावर में क्या क्या है वो देखो, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर देखो, m के पावर, m का पावर इधर कितना है? 1। पावर कंपैरिजन करते हैं दोनों तरफ, इधर पावर कितना है? 1 है, इधर पावर कितना है? यहाँ पर पावर कंपैरिजन करने से अच्छा लिख लो, घातों का कंपैरिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, घातों की तुलना करने का,
ठीक है, बुक में नहीं लिखा है पर लिख ले लो, अब आसान हो जाएगा हाथों की तुलना करने की। चलो तुलना करो, देखो इधर वाले घात से इधर वाले का तुलना करना। इधर देखो, इधर एन की घात कितना है, इधर एक, इधर कितना है एन की घात, इधर कितना है एक, इक्वल टू इधर कितना है ए है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा, ए इक्वल टू कितना हो गया 1। दूसरा दूसरा क्या है, एल है, एल की घात इधर कितना है 1 है, ठीक है। अब इधर कितना है, एल की घात इधर देखो माइनस ए प्लस बी, और क्या है प्लस बी, माइनस ए प्लस बी प्लस है कि नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट इधर क्या है, टी की घात इधर कितनी है -2, इधर देखो टी की घात कितनी है माइनस ए माइनस माइनस। चल अब क्या हो गया, यहां से एक किसका किसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ए का मान पता है ना, ठीक है। इसको दे दो बेटा आप समीकरण नंबर 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, वो 2 है, एक हो गया ना, ये 2, ये क्या हो गया आपका 2, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया आपका 4, ठीक है। तब लिखो समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समीकरण 1 से ए का मान, चलो ए का मान मैं किस तरह से समीकरण 4 में, यहां से मेरे को सी का मान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना है 1 है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है। ए का मान अगर मैं समीकरण 4 में पुट करूं तो मेरे को सी का मान नहीं मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से ए का मान 4 में रखने का, 4 में रखने का समीकरण 2 है, समीकरण 2 से, ठीक है, ए का मान 4 में रखने पर। चलो यहां पर रखो, वैल्यू कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो कितना हो गया -1 माइनस सी। चलो अब इसको ट्रांसफर करो बेटा, इधर माइनस सी उधर डाल दूं, मैं -2 उधर ले जाऊं, माइनस सी उधर डाल कितना हो जाएगा +3 -1 और -2 उधर ले जाऊं तो +2, तो सी इक्वल टू कितना हो गया +1, यह हो गया सी का मान 1। चलो फिर से पहले पुट करो, अब ए और सी का मान मिल गया ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखोगे समीकरण 3 में ए व सी का मान बता दो प्रार्थना रखने पर। प्लस का साइन कंपल्सरी नहीं होता है बेटा, दिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। माइनस का साइन दिखाना पड़ता है, प्लस जहां पर साइन है वहां पर प्लस का साइन। चलो ए और सी देखो, 2 वैल्यू पता है आपको, पहला क्या पता है बेटा, ए पता ही नहीं, और क्या पता है सी भी पता है, तो ए और सी का मान यहाँ रख दो, तो क्या बी नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो देखो बी इक्वल टू, यहाँ पर बी का मान कितना आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 0, तो बी का मान कितना आ गया 1, तो बी इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्ट मान लिख दूं मैं, बी का मान भी मिल गया। अब क्या करो, ए बी व सी का मान किसमें रख दो बेटा, समीकरण 1 में ऐसा आ गया, ठीक है। अब लिखना नेक्स्ट ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख लेगा, ठीक है। चलो समीकरण 1 क्या है आपका, ये है एफ इक्वल टू कितना है के, फिर कितना है एन की पावर 1, मतलब ईटा टू दी पावर कितना हो गया 1, फिर क्या हो गया r टू दी पावर 1, फिर क्या हो गया v टू दी पावर 1, सभी का मान कितना आ गया बेटा, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5 के लिए, ठीक है। कितना होता है k का मान किसी छोटे गोले के लिए कितना होता है बेटा 6 पाई। छोटा के लोग क्यों बोल रहे हैं, अभी दिखा था मैंने पानी में एक छोटी गोलाकार वस्तु क्या कर रही थी, पानी में गमन कर रही थी ना, तो उसका मान कितना है बेटा, यहाँ पर k का मान क्यों कितना है छोटे गोले के लिए 6 पाई है। ये 6 पाई डायरेक्ट पुट कर दो तो f का मान निकल जाएगा, कितना हो गया f इक्वल टू, फिर k के जगह में क्या पुट करूंगा 6 पाई, तो कितना हो गया 6 पाई, फिर ईटा, फिर क्या हो गया 1 नहीं लिखना है चलेगा, ठीक है, बार बार 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 6 पाई ईटा आर बी, ये हो गया आपका स्टोक, ठीक है। यही क्या बेटा स्टोक का नियम है।
ठीक है।